अभी 22 तारीख को एक घटना घटी, परसों ही एक घटना घटी। भारत का जो शीर्ष कहा जाता है, भारत का जो मुकुट कहा जाता है, ऐसा मुकुट आज हिंदुओं के रक्त से लाल हो चुका है। हृदय को झकझोर देने वाली, हृदय को व्याकुल कर देने वाली घटना घटी पहलगाम में। सज्जनों, कश्मीर में घूमने गए थे, कोई पति पत्नी घूमने गए थे, कोई परिवार के साथ घूमने गए थे। किसी बच्चे ने सोचा होगा माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, जरा उनको कश्मीर घुमा लाएं, क्योंकि अब जीवन का आखिरी क्षण चल रहा है। उनको क्या पता था कि यात्रा ही उनके जीवन की अंतिम यात्रा हो जाएगी। उन नौ दंपति को क्या पता रहा होगा कि जिस जीवन का प्रारंभ हम करने वाले हैं वो जीवन यहीं बिखर जाएगा, इस जीवन का यहीं अंत हो जाएगा। कश्मीर एक ऐसा स्थान है जो जन्नत कहा जाता है। उन विदेशी सैलानियों को क्या पता रहा होगा कि जिस जन्नत में हम घूमने जा रहे हैं उसी जन्नत में हमारे लिए कब्र खुद जाएगी, वहीं हमारा आखिरी दिन होगा। घटना आप सभी जानते हैं। सब घूमने गए थे पहलगाम में और अचानक से कुछ लोग आते हैं। ये नहीं पूछा कहाँ से आए हो, ये नहीं पूछा भाषा क्या है, ये नहीं पूछा किस प्रांत से आए हो, केवल एक ही प्रश्न था, हिंदू हो, और नहीं तो गोली मार दिया। क्या हिंदू होने की इतनी बड़ी सजा है? केवल हिंदू हो और गोली मार दिया। जरा सोचो, उस पति पत्नी ने सोचा भी नहीं रहा होगा कि हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा। अभी एक ऐसे दंपति थे जिनका 18 तारीख को ही विवाह हुआ था, परिवार के साथ घूमने गए थे। आए वो, केवल इतना पूछा हिंदू हो, कहा नहीं। पत्नी के सामने ही तड़ातड़ पति को गोली मार दी, मौके पे गिर के मर गया वो। जरा सोचो उस बेटी के ऊपर क्या बीती होगी। अभी तो उसका 4 दिन पहले विवाह हुआ था और अभी उसके मांग का सिंदूर धुल गया। अभी तो विवाह हुआ था, अभी वस्त्रों के रंग बदल गए, अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी महाराज, और विधवा हो गई। हाँ, पूछा हिंदू है और गोली मार दी। क्या हिंदू होने की इतनी बड़ी सजा है? कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिन्होंने भारत को झकझोर दिया। अभी पश्चिम बंगाल में बंगाल से भी हिंदुओं का पलायन हुआ। अभी वो पीड़ा शांत हुई नहीं, वो घाव भरा नहीं कि कश्मीर की इस घटना ने प्रत्येक भारतवासी के हृदय को झकझोर दिया। और जो मारे गए वो केवल हिंदू थे, उनकी सजा केवल इतनी थी कि वो हिंदू थे। कपड़े उतरवाए गए, देखा गया हिंदू है कि मुसलमान, गोली मार दी। हाथ के कलावा देखे गए, हिंदू है कि क्या है, गोली मार दी गई। कलमा पढ़ने को कहा गया, नहीं पढ़ पाए, गोली मार दी गई। बैठ के खा रहे थे, हत्या कर दी गई। क्या गुनाह किया था? मेरे भाई बहन, ये जो घटना घटी है ना, ये नरसंहार नहीं है, ये हिंदू नरसंहार है, ये हिंदू नरसंहार है। क्या हिंदू होने की इतनी बड़ी सजा है? बड़ी दुखद घटना है, कितनी कही जाए, हृदय में बड़ी वेदना है। और फिर भी हम सभी लोग सो रहे हैं। सज्जनों, हम किस दुनिया में जी रहे हैं? शुरू से तो यही हुआ है। अभी ये घटना घटी, 4-6-10 दिन चर्चा चलेगी और फिर सब शांत हो जाएंगे। क्या इसके पहले जो घटना घटी थी वो ऐसी नहीं थी? इससे भी भयानक भयानक घटनाएं घटी थी, लेकिन हम सब भूल गए। कहीं ना कहीं दोष हम सभी का है। और मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आज हम नहीं बोलें तो कल को बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। हर व्यक्ति यही तो सोच रहा है ना कि हमारे परिवार का कौन मारा गया, हमारे परिवार के तो सब हमारे साथ थे। लेकिन ये आग जब हर घर तक पहुंच जाएगी, जब हर परिवार तक पहुंच जाएगी, तब हम जगेंगे, तब हम जागृत होंगे। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके उसके ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा, लेकिन मैं जरूर इतना पूछना चाहूँगा, वो कौन सा पंथ है जो निरापराध लोगों की निर्मम हत्या की बात सिखाता है? अरे हमारे सनातन में तो कहा गया सब सुखी रहे, सब प्रसन्न रहे, सब आनंदित रहे। लेकिन वो कौन सा पंथ है, कैसे विचारधारा के लोग हैं जिन्हें ये सिखाया गया कि मार डालो दूसरों को, हत्या कर डालो, हिंदू होना इतना बड़ा अपराध है? वो कौन से लोग हैं?
हमने सुना है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अगर धर्म नहीं है तो तुम कौन हो? हिंदू, गोली मार दी, ये कौन सा धर्म है? हिंदू न होने पर गोली मार दी। बड़ी विषम स्थिति है मेरे भाई बहन, बड़ी विषम स्थिति है। ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना है कि सबको सद्बुद्धि दे, जो नहीं रहे, जो मारे गए, उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें, और भारत सरकार और हमारी सेना कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा करे। प्रभु से तो बस एक ही प्रार्थना है, अभी एक्शन शुरू हो गया है लेकिन जी नहीं भर रहा है। भारतीय सेना और भारत सरकार कुछ ऐसा करे कि आने वाले समय में हजारों साल तक कोई ऐसा कृत्य करने से कांपे कि ऐसा कृत्य करेंगे तो हमारी क्या गति होगी। खुलकर विरोध होना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता, पर मैं एक निवेदन जरूर करता हूं, जिन लोगों के कारण ये सब हो रहा है उनसे व्यापार और व्यवहार दोनों बंद कर दीजिए। यदि आज नहीं जागें तो कब जागेंगे? यदि आज नहीं बोलें तो कब बोलेंगे? हर जगह से तो मार के भगाए जा रहे, कश्मीर से भागे, बांग्लादेश से भागे, बंगाल से भाग रहे हैं, कहां कहां से भागेंगे और कहां कहां मार खाएंगे। और प्रत्येक व्यक्ति यही सोच रहा है हमको क्या गई है, वो तो वहां की घटना है, 4 दिन याद करेंगे भूल जाएंगे। सोचिए अगर उसमें आपके परिवार का कोई होता तो क्या आप सह पाते? हमने वो वीडियो देखा, हृदय कांप गया। रो रो के वो कह रही है मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। और जब सैनिक बचाने के लिए पहुंचे ना मेरे भाई बहन, कांप रहे थे वहां के लोग कि फिर ही आ गए, हमको भी मार डालेंगे। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हम भारतीय सैनिक हैं, डरो मत, हम तुम्हें बचाने आए हैं। फिर भी वो चीख रहे हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सामने निर्मम नरसंहार देखा, हिंदू नरसंहार देखा। कपड़े उतरवा कर मार दिया, कलावा देखकर मार दिया। बड़ी दुखद स्थिति है, इसका आप सब विरोध करिए। मुझे पता है कई लोग ये भी सोचेंगे कि ये महात्मा लोग, संत लोग, ये लोग क्यों बोल रहे हैं इस विषय पर, क्यों न बोलें? क्या हम भारतवासी नहीं हैं? हम सबका परिवार नहीं है? कल को ये आग हम सबके क्षेत्र में, गांव में, नगर में फैलेगी तो क्या हम सभी को पीड़ा नहीं होगी? क्या हम सब इसके भागीदारी नहीं हो सकते? इसलिए अभी समय है जागने का, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए ठाकुर जी सबको सद्बुद्धि दें और कुछ ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे सबको, जितने भी हमारे सनातनी हिंदू भाई बहन हैं या जो भी हैं, उनको थोड़ी शांति मिले। वो परिवार, जिनके परिवार के लोग मारे गए, उनको थोड़ी शांति मिले, क्योंकि ये घटना बड़ी दुखद है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और सोचनीय विषय है। आप सोचिए, वहाँ परिवार इसलिए गया था कि मैं घूम लूँ। कश्मीर एक अच्छा स्थान है, सबसे सुंदर स्थान है, पर उसकी सुंदरता को नष्ट किया जा रहा है। हम भारतवासियों की एकता को तोड़ा जा रहा है। कब तक बढ़ते रहेंगे जातियों में? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।